नमस्कार दोस्तों, ईरान के समर्थन में यमनी सेनाओं ने इजराइल के ऊपर दनादन मिसाइल दागना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ईरान के समर्थन में अब यमनी सेनाओं ने इजराइल के ऊपर मिसाइलों का पूरा भंडार गिरा दिया है। ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक जो है यमनी सेनाओं के जरिए करना शुरू कर दिया है। अब आप सोचिए कि इजराइल पर किस तरीके से दो तरफा हमला जो है होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान इस वक्त जिस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई में साथ देने के लिए यमनी सेना की अब एंट्री हो गई है। यमन के मिलिट्री की तरफ से पहले ही वार्निंग दे दी गई थी कि अगर अमेरिका ईरान और इजराइल वॉर में कूदता है तो यमनी सेना इस वॉर में ईरान के साथ हर वो मदद पहुंचाएगी जो एक देश को पहुंचाना चाहिए। और अब जो बोला वो कर यमनी सेना ने दिखाना शुरू कर दिया है। हूती विद्रोहियों के जरिए जो अटैक इजराइल के कई शहरों पर किया जा रहा है, एक बार फिर से तबाही का मंजर इजराइल के शहरों में दिखाई देना शुरू हो गया है। एक एक तस्वीर, एक एक खबर आपको बताऊंगी दोस्तों। उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें आपसे सपोर्ट मिलता रहे। दोस्तों आपको बता दूं कि इस वक्त ईरान इजराइल वॉर हो रहा है। पिछले 11 दिन से आज जंग का 11वां रोज है और 11वें रोज भी इस जंग में किसी भी तरीके से कोई भी नरमी नहीं बरती गई है। लगातार मिसाइल दागे जा रहे हैं। यमनी सेनाओं की एंट्री से और ज्यादा इस जंग में हाहाकार मचता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जिसको देखकर इजराइल के नागरिक अपने ही घर को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान इजराइल से पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इजराइल अब खंजर में तब्दील हो गया है। कब कहां किस जगह पर बम गिर जाए ये नेतन्याहू को भी नहीं पता, क्योंकि नेतन्याहू के हथियार पूरी तरीके से कमजोर पड़ रहे हैं। नेतन्याहू के पास जो है हथियारों की पूर्ति जो है कम होती हुई नजर आ रही है। नेतन्याहू पूरी तरीके से अपने नागरिकों के बीच भी पिसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू करे तो क्या करे। अमेरिका का साथ मिलने के बाद दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। लेकिन चलिए आपको एक एक तस्वीर जंग की दिखानी शुरू करते हैं कि आप देखिए कि जंग की शुरुआत किस हद तक बढ़ चुकी है और ये जंग फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल खबर ये आ रही है दोस्तों कि ईरान के समर्थन में यमन से इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दाग दी गई है। हमले भरते हुए मिसाइल को कैप्चर भी किया गया है और कहा जा रहा है कि ईरान के समर्थन में ये हमला यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए किया गया है। वहीं एक और तस्वीर आपको दिखा दूं यमन के हूती विद्रोहियों का लाल सागर का दोस्तों। जी हाँ, यमन ने एक बार फिर से लाल सागर को पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया है। खबर यह है दोस्तों, रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि यमनी सेना ने लाल सागर में एक अमेरिकी मालवाहक जहाज को उड़ा दिया है, निशाना बनाया है। उनका कहना है कि कोई भी जियोनी जहाज लाल सागर पार करके फिलिस्तीन नहीं जाएगा। हम तब तक डटे रहेंगे जब तक गाजा तक इंसान की मदद और दवाएं नहीं पहुंच जाती है। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि इंसानियत की भी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यमनी सेना ने अमेरिका के जहाज को निशाना बनाकर किस तरीके से नष्ट कर दिया है और नष्ट करने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कई यूजर्स इस वीडियो को जो है शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए ये हालात यमन के सेनाओं के जरिए किया गया है। हालांकि दोस्तों ये कब किया गया और कौन सी तारीख में किया गया है, कब की वीडियो है, इसका हम और हमारा चैनल जो है दोस्तों पुष्टि नहीं करना चाहेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर जो हवाले से खबर आ रही है वो हम आपको लगातार दिखा दें कि इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान में भी विद्रोह शुरू हो गया है। पाकिस्तान की सेना ईरान के समर्थन पे जो है सड़कों पर उतर आई है और इस कदर उतर आई है दोस्तों कि आपको मैं साफ तौर पर दिखा दूँ कि क्या हो रहा है, कैसे महिला पुरुष हर कोई इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाता हुआ
सड़कों पर नजर आ रहा है। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतरकर इजराइल और अमेरिका का जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आपको न्यूयॉर्क का दिखा दे दोस्तों। अमेरिका का जो सबसे खूबसूरत शहर है न्यूयॉर्क, वहां पर भी, जी हाँ, वहां पर भी एक बड़ी तादाद में ट्रंप के खिलाफ लोग उतर गए हैं। जिस तरीके से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसके बाद अमेरिका में भी जबरदस्त तरीके से ट्रंप सरकार का विरोध हो रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिका के खिलाफ जमकर विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, ANI के हवाले से खबर आई है कि न्यूयॉर्क अमेरिका को लेकर जो है ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद न्यूयॉर्क शहर में युद्ध विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हवाई हमले के बाद न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के प्रमुख शहरों को हाई अलर्ट में तब्दील कर दिया गया है। हर तरफ हाई अलर्ट जो है वो कर दिया गया है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर का भी मैसेज आया है और बयान आया है। वो कह रहे हैं कि तेल अवीव के खिलाफ हमले जो है वो तेज और ज्यादा कर दिए जाएंगे, सजा जारी रहेगी। इजराइल पर ऐसी सजा दी जाएगी जिसको वो कभी नहीं भूल पाएंगे। दुश्मनों ने बेहद गंभीर गलती की है, एक बड़ा अपराध किया है, उसे सजा हर हाल में दी जाएगी और हम सजा देकर रहेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का बयान, एक बार फिर से ताज़ा तरीन बयान जो है वो निकलकर सामने आया है। वहीं दोस्तों, इजराइल के अंदर इस वक्त हाई अलर्ट और रेड अलर्ट दोनों ही जारी कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि इजराइल के अंदर ऐसे आवाज सुनाई दिए जा रहे हैं जितने तेज हमास में इजराइल के जरिए आवाज नहीं आ रहे थे, उससे भी ज्यादा तेज हमले के वक्त ईरानी मिसाइलों को जो दागा जा रहा है उससे पूरा इजराइल दहल जा रहा है। और आवाज़ इतनी भयानक, इतनी तेज़ कि हर तरफ सायरन की आवाज़ जो है सुनते ही लोग भागना शुरू कर देते हैं। अफरा तफरी का माहौल देखने सुनने को मिल रहा है। भास्कर के हवाले से ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि UN की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। कहा जा रहा है कि हमला UN चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ईरान की संप्रभुता का भी उल्लंघन है और UN में काफ़ी नाराज़गी अमेरिका को लेकर, इजराइल को लेकर दिखाई दी जा रही है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यमन और तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त इजराइल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ जमकर विरोध जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। आपको तमाम बड़ी जानकारी दे रही हूँ दोस्तों, जो इस वक्त किसी भी चैनल पर आपको नहीं दिया जा रहा है। कुछ खबरें ऐसी होती है जो नहीं बताई जाती है, छोड़ दिया जाता है, लेकिन आपको लगातार हम खबर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए क्या हाल और क्या स्थिति हो गई है। जो इजराइल को बहुत तोप समझ रहे थे, आज वो तोप फुसकी बम निकलते हुए नजर आ रहे हैं, फुसकी बम साबित हो रहे हैं। अमेरिका की हालत भी कुछ उसी तरीके की है। अमेरिका को पूरी दुनिया से फटकार लग रहा है। चीन जमकर विरोध कर रहा है। चीन कह रहा है कि अमेरिका ने जो किया है वो गलत किया है और ईरान के समर्थन में इस वक्त बहुत सारे मुल्कों का एक साथ खड़ा होना ईरान के सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।